जब नीलम अपने नए अपार्टमेंट में आई तो फ्लैट नंबर 307 ने तुरंत उनका ध्यान आकर्षित किया। वह दरवाजा हमेशा बंद रहता था, मानो वर्षों से खुला ही ना हो। लेकिन जैसे जैसे रात होती, वहाँ से धीमी आवाजें आने लगती। कभी कदमों की आवाज, कभी किसी के बात करने की धीमी फुसफुसाहट। नीलम ने उस फ्लैट में रहने वाले व्यक्ति से मिलने की कई बार कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। एक दिन उसने दरवाजे पर चाक से लिखा, क्या तुम ठीक हो? इसे लिख लिया। अगली सुबह जवाब मिला, मत पूछो। अपने डर के बावजूद नीलम ने एक शाम दरवाजा खटखटाया। धीरे से चरमराया और ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। दरवाजा आधा खुला था, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी पीछे से चौकीदार की आवाज आई, बीबी जी, वो फ्लैट 2 साल से खाली है, वहाँ कोई नहीं रहता। नीलम ने पलट कर देखा, दरवाजा अब पूरी तरह खुला था और अंदर कोई उसका इंतजार कर रहा था। एक सुनसान गली में एक पुराना बंद घर था। एला ने खिड़की में मध्यम रोशनी देखी। अचानक चुड़ैल की हंसी सुनाई दी और उसका साया उभरा। आंखें लाल थीं, बाल हवा में लहरा रहे थे। फोन पर एक तस्वीर आई जिसमें चुड़ैल उसके पीछे खड़ी थी। अगले ही पल घर का दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से एक सरगोशी आई। अब वापस जाना मुमकिन नहीं। तब एला ने महसूस किया कि आईने में उसका अक्स नहीं बल्कि चुड़ैल थी। अगला पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें। एक वीरान मस्जिद के सहन में हर रात ईशा के बाद कदमों की आवाजें आती थीं। एक नौजवान ने एक रात पीछा किया तो मेहराब के पास एक जिन सजदे में बैठा मिला। जिन ने सर उठाकर कहा, तुमने मुझे देख लिया? नौजवान भागने लगा, मगर मस्जिद का दरवाजा बंद हो गया। अगली सुबह लोग आए तो मस्जिद खाली थी। बस जाए नमाज पर उस नौजवान का नाम खून से लिखा हुआ था। एक पुराने कुएं में एक खून से सना छाया बच्चों को कैद किए रखता है। खेलते हुए गेंद कुएं में गिर जाती है। अनाया रस्सी के सहारे नीचे उतरती है, मगर छाया उसे पकड़ लेता है। काफी देर बाद भी वो वापस नहीं आती। बच्चे पंप चलाकर कुएं में पानी भर देते हैं। तेज दबाव से छाया और बच्चे बाहर आ जाते हैं। बच्चे छाया को पकड़कर सबको बचा लेते हैं। सुनसान जंगल के बीच आधी रात को एक शादी की बारात दिखाई दी, मगर ढोल खामोश थे और दुल्हन की आंखें जल रही थीं। एक मुसाफिर करीब गया तो देखा दुल्हन दरअसल चुड़ैल थी, जिसके बाल जमीन पर रेंग रहे थे। उसने सरगोशी की, मेरी बारात अधूरी है। अगले ही लम्हे बारात गायब हो गई और सुबह सड़क पर सिर्फ मुसाफिर के जले हुए कदमों के निशान बचे। अगला पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें। दुकान में 2 छोटे बच्चे बाल कटवा रहे थे कि अचानक एक चुड़ैल अपने बच्चे के साथ अंदर आई। वह गर्राई, मेरे बच्चे की पहले कटिंग करो वरना दुकान जला दूंगी। जैसे ही उसने कैंची उठाई, आईने में देखा तो चुड़ैल का बच्चा पहले ही कुर्सी पर बैठा मुस्कुरा रहा था। दुकानदार डर गया और चुड़ैल हंसती हुई बाहर चली गई। अगला पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें। छोटी बच्ची और गुड़िया आलिशा को गुड़ियाओं बहुत पसंद थीं। एक दिन उसे एक पुरानी दुकान से एक अजीब गुड़िया मिली। दुकानदार ने चेतावनी दी, यह गुड़िया मत लेना, मगर आलिशा जिद पर अड़ गई। रात को आलिशा ने गुड़िया को पास रखा और सो गई। अचानक सरगोशियां सुनाई देने लगीं। उसने आंखें खोली तो गुड़िया उसके बिस्तर के किनारे बैठी थी, खुद ब खुद हिल रही थी। आलिशा ने चीख मारी, मगर माँ बाप को कुछ नहीं मिला। अगली रात दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सुबह आलिशा बिस्तर पर नहीं थी, सिर्फ गुड़िया बैठी मुस्कुरा रही थी। ये कहानी बहुत दिलचस्प है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी दिलचस्प वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पर आ चुकी थी, मेरी बेटी को खाने वाली डायन, भाड़ में जा। ये कहकर उसने पिंकी को छपाक से तालाब में फेंक दिया। उसके बाद जैसे ही पीछे मुड़ी तो उसको जमीन पर वही लालटेन रखा हुआ नजर आया। उसके चेहरे के भाव बदल गए। तभी उसको पानी की आवाज सुनाई दी और उसने पीछे पलटकर देखा। तालाब के अंदर से 2 हाथ ऊपर निकल कर आ रहे थे, जिनके अंदर सही सलामत पिंकी पड़ी मुस्कुरा रही थी। फिर तेजी से पानी के अंदर से वही औरत अपनी गोद में पिंकी लिए हुए बाहर निकल आई। वो पल्लवी के ठीक सामने थी। उस औरत के कपड़ों से पानी टपक रहा था। उसके खौफनाक सांसों की आवाज पल्लवी के दिल को अंदर से दहला रही थी। कौन है तू? क्यों बार बार इस बच्ची को बचा लेती है? इस पर उस औरत के मुंह से एक शब्द निकला, जोखिनी। ये नाम सुनकर पल्लवी के डर का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो वहां से भागना चाहती थी, लेकिन जोखिनी ने उसके बाल पकड़ लिए।